पूरी दुनिया की नजर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के रूप पर टिकी हुई है। चीन बार बार अमेरिका को चेता रहा है कि ताइवान से वो दूर रहे, लेकिन अमेरिका है कि उसने साउथ चाइना सी में 7वां बेड़ा लाकर खड़ा कर दिया है और अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है और अब ताइवान को लेकर ही चीन के साथ उसके बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यूं कहें, क्या यूक्रेन के बाद ताइवान युद्ध छिड़ने वाला है? ये रिपोर्ट आप देखिए। ताइवान पर अमेरिका और चीन का खतरनाक स्टैंड आपको हैरान कर सकता है। ताइवान की राजधानी ताइपेई की सड़कों को खाली करने का ऑर्डर आ गया है। ताइपेई में मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के किसी भी हमले से राजधानी को बचाने के लिए हर ताइवानी बिल्कुल सजग, सावधान और सचेत है। ताइवान सरकार ने कहा है कि चीन किसी भी वक्त मिसाइल हमले से ताइपेई को दहला सकता है। लिहाजा सभी को टेक्स्ट मैसेज मिलते ही अपने छुपने के ठिकाने पर जाना होगा। ताइपेई में जारी नोटिस में कहा गया है कि चूंकि चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए तैयारी 24/7 रखनी होगी। वैसे ताइवान तो हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि उसके सामने कोई छोटा मोटा देश नहीं बल्कि चीन है, जिसकी सेना और हथियार के सामने सिर्फ अमेरिका जैसी महाशक्ति टिक सकती है। ताइवान की शांति ड्रैगन के गोलों से कभी भी भंग हो सकती है। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता देश कभी भी बियाबान में तब्दील हो सकता है। जहां सिर्फ जमीन बचेगी, इंसान युद्ध में तबाह हो जाएगा। ड्रैगन के जंग की विष बेल अब ताइवान के द्वार पर पहुंच गई है। किसी भी वक्त ताइवान की राजधानी ताइपेई पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मिसाइलों से थर्रा सकती है। ताइवान के उत्तरी गेट पर तामसुई नदी बहती है। यह नदी ताइपेई शहर का गेटवे है। यहां से डायरेक्ट ताइपेई में एंट्री हो सकती है। ताइवान की मिलिट्री इस नदी के मुहाने पर एक्सरसाइज कर रही है, ताकि जब कभी चीन के फाइटर जेट या पानी के जहाज यहां पहुंचे, उन्हें ताइपेई पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया जाए। मतलब चीन और ताइवान के बीच के रिश्ते बॉइलिंग पॉइंट पर हैं। कहीं से भी एक भी दिन का खड़का कि युद्ध होना तय है, क्योंकि चीन का एजेंडा क्लियर है, मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइपेई पर सीधा अटैक। शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी के ऐलान का मतलब ही है युद्ध, और इसलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। बस इसका वक्त क्या होगा, शी जिनपिंग इसी का इंतजार कर रहे हैं। और उसके पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैवी ड्यूटी कर रही है, अपने हथियार परख रही है। चीन की नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर चमकाए जा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है ताइवान के बिल्कुल पास, ताइवान से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चीन की आर्मी एक्सरसाइज कर रही है। ताइवान स्ट्रेट इस वक्त चीन के जंगी जहाजों का शेल्टर बना हुआ है। चीन ताइवान को जल, थल, नभ चारों ओर से घेर कर डुबो देना चाहता है, और जो बचे शी जिनपिंग उस पर चीन का झंडा लहराना चाहते हैं। चीन ये सब कुछ तब कर रहा है जब चीन की धमकियों की परवाह नहीं करते हुए अमेरिका ने अपने महाशक्तिशाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को फिर से दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में तैनात कर दिया है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर के बंदरगाह पर रुका हुआ था।
अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने दक्षिण चीन सागर के अहम व्यापारिक मार्ग पर यूएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की पुष्टि की है। अमेरिका का बयान है कि रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के समर्थन में अपने नियमित गश्त के हिस्से के रूप में सामान्य और निर्धारित संचालन जारी रखे हुए है। उसके युद्धपोत रूटीन ऑपरेशन के तहत गश्त पर निकले हैं ताकि समुद्र की स्वतंत्रता बनी रहे। रोनाल्ड रीगन कोई मामूली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कैरियर है जो अमेरिका के 7वें बेड़े की जान है। साउथ चाइना सी में इसकी मौजूदगी भर से चीन मोर्चा संभाल लेता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के जंगी जहाज के घुसने से घबराए चीन ने साउथ चाइना में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने का ऐलान किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत की नुमाइश कर तनाव को भड़काने का काम कर रहा है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो चीन को कमजोर न आंके। चीन अपनी सुरक्षा और सार्वभौमिकता बचाने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। सवाल है, तब पीछे कौन हटेगा? शी जिनपिंग को ताइवान चाहिए और अमेरिका ताइवान को हड़पने देने के विरुद्ध खड़ा है। जाहिर है, इस सूरत में जंग ही बच जाती है जिससे ताइवान के भविष्य का फैसला होगा। लेकिन यह फैसला बिना अमेरिका के नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ताइवान को लेकर बिल्कुल क्लियर है। चीन एक बार नहीं सैकड़ों बार सीधे और साफ लहजे में अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी दे चुका है, लेकिन अमेरिका ताइवान को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। अमेरिकी सेनेट के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का भले ही कोई समय अब तक तय नहीं है, लेकिन इसको लेकर अमेरिकी प्रशासन पूरी तरह से सचेत है। अमेरिका ने जिस बात की आशंका जताई थी वो सही साबित होती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रशासन ने कहा था कि ताइवान जाते समय चीन नैन्सी पेलोसी की हत्या तक करवा सकता है। इस आशंका के मद्देनजर ही अमेरिकी प्रशासन पहले से ही कुछ ऐसी प्लानिंग करने में लगा है जिससे इस तरह की चीजों से बचा जा सके। चीन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अगर नैन्सी का विमान अमेरिकी फाइटर जेट के साथ ताइवान में दाखिल हुआ तो उसको मार कर गिरा देंगे। जानकार मानते हैं कि नैन्सी के दौरे पर चीन ने कोई गलती की तो ये किसी के लिए भी सही नहीं होगा। इस मामले में मौजूदा समय में दोनों की ही साख दांव पर है। अगर चीन की धमकी के डर से नैन्सी का दौरा रद्द होता है तो यह अमेरिका की तरफ से विश्व को गलत संदेश जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह होगा कि अमेरिका चीन से डर गया। वहीं अगर नैन्सी के दौरे पर चीन कुछ हिमाकत करता है तो भी मुश्किल होगी। सवाल है कि फिर हल क्या है? चीन और अमेरिका ताइवान को लेकर आगे क्या करेंगे? लेकिन सवाल सिर्फ ताइवान के फैसले भर का नहीं है। सवाल है चीन की विस्तारवादी और दूसरों को हेय दृष्टि से देखने वाले उस नीति का जिस पर शी जिनपिंग चल रहे हैं। जिन्हें ताइवान तो चाहिए ही, साउथ चाइना सी पर भी कब्जा चाहिए। दक्षिण चीन सागर के भी ज्यादातर हिस्सों पर चीन अपना दावा जताता है। यहां साउथ चाइना सी के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना इस पूरे इलाके का गणित नहीं समझ पाएंगे। दुनिया का 2/3 व्यापार इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। चीन ने साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल द्वीपों का निर्माण किया है, जिनमें से कुछ पर मिलिट्री बेस और हवाई अड्डे भी बनाए गए हैं। बावजूद इसके साउथ चाइना सी में अमेरिका की ताकत इतनी है कि चीन उसे आसानी से हिला नहीं सकता। चीन के मुताबिक अमेरिकी जंगी जहाज वेनफोल्ड साउथ चाइना सी और ताइवान में लगातार अपना दखल देता है। इससे पहले जनवरी 2022 में यह जंगी जहाज चीन की अनुमति के बिना साउथ चाइना सी में घुसा था। जुलाई 2021 में यह जहाज ताइवान की खाड़ी में घुसा था। यहां तक कि अमेरिका के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P-8A ने ताइवान के ऊपर उड़ान भरी थी। दक्षिण चीन सागर में दबदबा चीन को एशिया का किंग होने की गारंटी दे सकता है। अमेरिका इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट से अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए चीन जब जब आंखें तरेरता है, अमेरिका का 7वां बेड़ा साउथ चाइना सी में आ धमकता है, जो शी जिनपिंग को कतई बर्दाश्त नहीं है। सवाल है, तब चाहता क्या है चीन? चीन की चाहत की फहरिस्त बहुत लंबी है। नंबर 1, दुनिया भर को नोटिस करना चाहिए कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया तो दुनिया के इतने अहम उद्योग पर चीन का नियंत्रण हो जाएगा।
और रही बात साउथ चाइना सी पर चीन के दबदबे की, तो दूसरे देशों के लिए ये जरूरी है कि समंदर में संतुलन बना रहे। अमेरिका और चीन की कुश्ती के बीच समंदर में आग लगाने की गलती अब तक किसी ने नहीं की है। चीन का साउथ चाइना सी से लेकर किसी एक देश से नहीं, बल्कि देशों के जत्थे से विवाद है। इसे लेकर चीन ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ भी उलझ चुका है। उसे दुनिया के इस व्यापारिक रास्ते पर कब्जा चाहिए जो दुनिया के हित में नहीं है, और इसलिए साउथ चाइना सी से लगे सारे देश कमोबेश अमेरिका का साथ देते हैं। चीन अकेले यहां बादशाहत दिखाना चाहता है, जो फिलहाल तो कम से कम होते नहीं दिख रहा। बस डर इस बात का है कि चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस कुछ घंटों के भीतर खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उससे पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए अब इस इलाके में अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर लगातार तैनात रहे तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी।